नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही जैसा कि मतदान का जो समय है वो काउंटडाउन हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में बयानों का दौर शुरू हो गया है। अब हम उदयपुर शहर की सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ का एक दिन पहले बाबा वाला बयान आया था, लेकिन इसके ठीक उलट हम एक बयान और देख रहे हैं। गौरव वल्लभ माइनॉरिटी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले हम आपको ये बयान सुनाते हैं। कब्रिस्तान के लिए 5 बीघा मुफ्त में जमीन आवंटित करी। अब चिश्तिया स्कूल के लिए जो जमीन पहले आवंटित करनी थी, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वहां पर हम स्कूल बनाएंगे और इन बच्चों को। अब इस बयान को आप एक बार फिर सुन लीजिए, उनका अंदाज भी आपको पता लग जाएगा। कब्रिस्तान के लिए 5 बीघा मुफ्त में जमीन आवंटित करी। अब चिश्तिया स्कूल के लिए जो जमीन पहले आवंटित करनी थी, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, वो जमीन आपको दिलवाने की मेरी गारंटी है। वहां पर हम स्कूल बनाएंगे और इन बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो देंगे, मैं उसके खिलाफ नहीं, पर विज्ञान। आपने सुना ये बयान। गौरव वल्लभ ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी के लिए 5 बीघा जमीन देनी है, हमें कब्रिस्तान के लिए 30 बीघा जमीन देनी है। ये तो इस बयान में कहा गया है, लेकिन इस बयान का सोशल मीडिया में क्या असर हो रहा है, ये हम आपको इस बयान के माध्यम से ही बता सकते हैं। इसके भावार्थ को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग बातें की जा रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि गौरव वल्लभ चुनाव लड़ने आए हैं या इस तरह की बयानबाजी करने आए हैं। लेकिन दोस्तों, बयानबाजी का समय है, चुनाव करीब है, ऐसे में ये तो तय करना होगा कि हर जनप्रतिनिधि को बहुत ही संभल कर बयानबाजी करनी है। जनता जनार्दन है, तो ऐसे में आपको लैंग्वेज को तो बैलेंस करना ही होगा। अब इस बयान की बात हुई, लेकिन इस बयान को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद जैन क्या कहते हैं, उनका ये बयान भी हम सुनवाते हैं। ऐसा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी धर्मों को अलग अलग नज़रिए से देखना, और उनकी पार्टी यही सोचती है कि सारा शहर कब्रिस्तान बन जाए। भाजपा मोदी सरकार चाहती है कि शहर के अंदर खुशहाली बढ़े, देश में खुशहाली बढ़े और हमारे यहाँ कम से कम कब्रिस्तान बने। जी, खुशहाली चाहते हैं और ये कब्रिस्तान चाहते हैं, तो इस तरह का बयान देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी हमने तो आज दिन तक न तो शमशान को देंगे और न कब्रिस्तान को देंगे। जहाँ जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे। ये जी, उन्होंने एक बात कही, दिवाली के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि दिवाली के अंदर दिए जल रहे हैं, जब वो आएगी तो मैं इससे 4 गुने जलाकर ये इसको फीकी कर दूंगा, दिवाली को फीकी कर दूंगा। ऐसा उन्होंने मस्तान बाबा के वहाँ ये बात कही है। ये हमारे लिए, हमारे देश के गौरव को भी चुनौती है। वहाँ जो चाहे करें, हमें कोई हाँ, ये तुष्टीकरण पैसा है, और जिस ढंग से ये तुष्टीकरण के वोट खींचने के लिए जिस तरह से समाजों को विभाजित कर। ताराचंद जैन ये साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास की बात कर रहे हैं, हम उदयपुर शहर के विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष की बात को यहाँ कहना उचित नहीं होगा। और इस बयान का सोशल मीडिया में क्या असर हो रहा है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मीडिया में इस वीडियो को लेकर तरह तरह की जो खबरें हैं वो भी प्रसारित की जा रही है। राष्ट्र न्यूज़ एक अपील ज़रूर करना चाहेगा, चुनाव का वक्त है और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह के बयानबाजी से सभी को बचना ज़रूर होगा, तभी इस विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी हम सार्थक रूप में देख सकेंगे।
है।